ऑसिलेशन के लेक्चर नंबर 2 में आज हम पढ़ रहे हैं। बहुत लंबा ब्रेक हो गया इस वीडियो में, एक हफ्ते का। बहुत लंबा नहीं, बहुत लंबा क्या, एक ही हफ्ता तो हुआ है। खैर, हमने लास्ट टर्न पे फेज तक पढ़ लिया था, आपको याद हो। हम बात कर रहे थे कि फेज क्या है और कैसे फेज कांस्टेंट, और हमने लैग और लीड को समझना शुरू करा था। तो एक लैग और लीड के ऊपर एक चीज को समझते हैं, फिर हम थोड़ा सा इसमें और कंसेप्ट को समझेंगे। देखो, नॉर्मली मैं तुम्हें बस एक चीज बना के दिखा रहा हूं, ये तुम्हें लैग और लीड कंपेयर करने में मदद करेगा। ये जो मैं तुम्हें बनाकर दिखा रहा हूं, ये तुम्हें लैग और लीड कंपेयर करने में बहुत मदद करेगा। कहने का मतलब क्या है, हम जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, ऐसा बना लो। यहां पर लिखो साइन, यहां पर लिखो माइनस साइन, यहां पर लिखो कॉस और यहां पर लिखो माइनस कॉस। देखो, नॉर्मल कंडीशन में अगर मेरे पास कोई एसएचएम है, उसको मैं ग्राफ पर बनाऊं तो हम उसको इस तरीके से बना सकते हैं। भाई मान लीजिए ये यहां से फाई एंगल पर है, ठीक है ना। तो मैंने कह दिया इसको ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। सपोज मैंने किसी ग्राफ को t इक्वल्स टू 0 पे, मैं अभी आगे आके आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे एम्पलीट्यूड को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करके सारा काम करते हैं। फिलहाल समझना है कि भाई मान लो तुम्हारे पास कोई इक्वेशन थी a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो एट t इक्वल्स टू 0 ये तुम्हारे पास होगा a साइन फाई। तो हमने क्या करा, हमने a को यहां पर फाई एंगल पे बना दिया। एक बहुत सिंपल सा रूल होता है कि अगर ये हमारे पास a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, कैसे आया है मैं तुम्हें प्रॉपर सिखाऊंगा। कैसे आया है, कैसे आया बताऊंगा। बस मेन बात समझनी है कि अगर तुम इस डायरेक्शन में घूमते हुए जा रहे हो, मतलब अगर तुम एंगल को जब भी ऐसे लिखते हो, अगर कहीं यहां पर प्लस है, अगर यहां पर प्लस है तो इस कार्टेशियन प्लॉट में तुम एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, ठीक है ना। और अगर किसी जगह पर माइनस हो, a साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, तो उसमें तुम फेज और ये सब पढ़ने के लिए क्लॉकवाइज जाओगे। कहने का मतलब क्या है, आपको याद होगा लास्ट टर्न पे हमने लिखा था a साइन ओमेगा टी प्लस 90, जिसका ग्राफ दिखने में आया था a कॉस ओमेगा टी की तरफ। लास्ट चीज पिछले लेक्चर की, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जब मैं साइन, आप देखो बात क्या है, ये फंक्शन में ओमेगा टी तो रहेगा, मैंने टाइम को 0 रख दिया। मैंने साइन ओमेगा टी में प्लस 90 ऐड करा, या चाहो तो ओमेगा टी भी यहां दे, यहाँ पे साइन ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी, ये साइन। तो साइन ओमेगा टी प्लस 90, तो अगर एंगल प्लस करना है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। कहां पहुंच गए, कॉस पर। इसीलिए a साइन ओमेगा टी प्लस 90 का ग्राफ किसके जैसा था, कॉस ओमेगा टी का। बात समझ में आ रही है। तो बस क्या याद रखना है कि कभी भी तुम्हें कंपेयर करो, बिकॉज मैं तुम्हें क्यों सिखा रहा हूं, आगे चल के हमारे पास मान लो लिखा होगा कि एक इक्वेशन है a साइन ओमेगा टी, दूसरी है a कॉस ओमेगा टी। पहचानो कौन लैग कर रहा है और कौन लीड कर रहा है। तो बस याद रखना है कि साइन कॉस माइनस साइन माइनस कॉस, अगर यूं गए तो लैग, सॉरी लीड, और अगर यूं आए तो लैग। बात समझ में आ रही है। ये तरीका लैग और लीड कंपेयर करने के लिए, और ये एसएचएम से ज्यादा आगे वाले चैप्टर्स में काम आएगा। ये एसएचएम से ज्यादा आगे के चैप्टर्स में आप वेव पढ़ेंगे, आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, उन सारी जगहों पे ये ज्यादा काम आता है। तो अगर मैं साइन से कॉस गया, मतलब कॉस साइन से 90 डिग्री लीडिंग है। मैं कॉस से माइनस साइन गया, मतलब माइनस साइन कॉस से 90 डिग्री लीडिंग है, और साइन से माइनस साइन 180 डिग्री लीडिंग है। समझ में आया। इस तरीके से लैग और लीड का साइकिल चलता है। आई बात समझ में। तो कहीं पर भी अगर लिखा हो, तो लास्ट टर्न पे सीखा था हमने कि भाई मान लो a साइन ओमेगा टी, और लिखा हुआ है a साइन ओमेगा टी प्लस 30
और लिखा हुआ है a sin ओमेगा t -30, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है कह सकते हो लीड बाय 30। इन दोनों को अगर देखोगे तो ये नीचे वाले, इसकी बात कर रहे हैं दूसरे वाले की, ये हमारे पास है लैग बाय 30। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लैग बाय 30 है। इस तरीके से हम यहाँ पे लैग और लीड को देखते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से लैग और लीड को देखा जाता है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी। हमारे पास बहुत आता है कि फेज डिफरेंस बता दो, कौन आगे है कौन पीछे है, तो ये कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट टर्न पे मैंने आपको ये बताया था कि फेज और फेज कांस्टेंट क्या है। अब ये समझाया है कि लैग और लीड कैसे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब क्या है, कुछ बातें समझनी है ध्यान से, उसके बाद हम यहाँ पे सारी बातों को डिटेल में समझेंगे। बात ये आती है कि सर आपने कहा था कि हार्मोनिक जो है, जो सिर्फ एसएचएम है, इसको साइन या कॉस में रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ये भी देख लिया कि साइन में भी लिख सकते हैं, कॉस में लिख सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पर ये आती है कि कब साइन में और कब कॉस में। तो कब साइन में और कब कॉस में, ये बात हमें बताई फेज कांस्टेंट। मैंने क्या बताया था कि अगर टाइम इक्वल टू 0 पे सिस्टम मीन से शुरू हो रहा है तो साइन का फंक्शन, ये तो बताया था। अब याद करो, जब हमने कहा था ग्राफ, जब ग्राफ बनाए थे, तो जब एसएचएम की इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी थी, तो उसका मतलब क्या था कि सिस्टम जो है साइन का ग्राफ एकदम x इक्वल टू 0 से शुरू हुआ था, और जब साइन की इक्वेशन ओमेगा टी प्लस 90 थी तो x इक्वल्स टू a से ग्राफ बनाना शुरू कर दिया, या कॉस जैसा ग्राफ बनाया था। कहने का देखो मतलब क्या है, हमारे लिए एसएचएम को समझने के लिए एक सबसे आसान तरीका है एग्जाम्पल ऑफ एसएचएम। तो उसके लिए आप बना लो एक पेंडुलम। अगर तुम्हें समझना है कि एसएचएम दिखने में क्या है और हम कैसे इसकी इक्वेशंस की बात करेंगे, एक सिंपल पेंडुलम जो होता है वो इस तरीके से आपने इसको उठाया और वो इस तरीके से ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है। ठीक है ना, इस तरीके से ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है एक पेंडुलम। अगर तुम्हारे पास कोई पेंडुलम है तो वो इस तरीके से ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है टू एंड फ्रो। ठीक है, मैं यहां से तुम्हें जो बेसिक फंडामेंटल बातें वो समझाना चाह रहा हूं। अब क्या हुआ कि अगर तुमने टाइम इक्वल टू 0 पर, समझिएगा पहला केस, इफ एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल एट मीन, तो ये जो पोजीशन है इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है ना, समझना है ध्यान से, इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखो टाइम इक्वल टू 0, तो एक पेंडुलम को लेकर आए, मान लो मेरा हाथ एक पेंडुलम है, मैं इसको इस तरीके से एसएचएम कराना चाहता हूं। समझना, अगर तुम इसे यहां पर रखते हो तो बताओ, अगर ये मीन पर है और टाइम इक्वल टू 0 पे मीन से शुरू कराना है, तो क्या तुम्हें कुछ वेलोसिटी खुद देनी पड़ेगी, या अक्सर ऐसा कह सकते हैं कि हमने पेंडुलम को लिया और छोड़ दिया। जब तुमने ऑब्जर्व करना शुरू करा तो पार्टिकल उस वक्त यहां पे था। बात समझ में आ रही है? जब तुमने रीडिंग लेना शुरू करी या ऑब्जर्वेशन शुरू करा तो पार्टिकल मीन पे था। तो अगर टाइम इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मीन पर था तो इक्वेशन लिखी जाएगी a sin ओमेगा t, बिकॉज टाइम इक्वल टू 0 पर x होता है 0, यहां पर x होता है a, यहां पर x होता है माइनस। समझ में आया? सेम तरीके से इफ एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल एट एक्सट्रीम, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं
कि इक्वेशन कब कैसी लिखी जाती है, इक्वेशन कब कैसी लिखी जाती है, ये चीज समझानी है फेज के तरीके से। जो हमने फेज सीखा है उसकी इक्वेशन ऑफ एसएचएम कैसे लिखोगे, ये तो पता है साइन कॉस में, पर साइन कब होगी, कॉस कब होगी, फेज कांस्टेंट कब आएगा, ये तो पता होना चाहिए ना भाई। तो कहने का मतलब क्या है, ए साइन ओमेगा टी। सेम तरीके से x इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। समझ में आया? जब मीन पर है तो साइन का फंक्शन, और जब एक्सट्रीम पर है, क्यों? बिकॉज मान लो ये ऐसे ऐसे ऑब्जर्व, एक पेंडुलम था यूं ऑसिलेट कर रहा था, एक पेंडुलम यूं ऑसिलेट कर रहा था। जब तुमने ऑब्जर्व करना शुरू करा कि हाँ अब मैं रीडिंग लूंगा, उस मोमेंट पे ये पार्टिकल यहां पर था, तो टाइम इक्वल टू 0 पे मेरे एसएचएम के पास ऑलरेडी एक डिस्प्लेसमेंट है ए के बराबर। जब तुम यहां पे टाइम को रखोगे 0 तो क्या आएगा, क्या आएगा, cos 0 is 1। तो कहने का मतलब क्या, दो बार समझ में आए। और यही चीज पहचाननी है, सवाल में अक्सर बोलता है एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, मतलब जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम लोगे वो साइन लोगे। देखो बीच की भी हो सकती है कि तुम्हें साइन ओमेगा टी प्लस 30 लेना पड़े, साइन ओमेगा टी प्लस 50 लेना पड़े, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल, साइन ओमेगा टी प्लस 5 लेना पड़े। पर बहुत हद तक चांसेस सवालों में होता है कि हम इन दोनों से ट्रीट करते हैं, हम इन दोनों से ट्रीट करते हैं। और जब तुम इन दोनों से ट्रीट करते हो तो सवाल में बहुत अच्छे से स्पेसिफाइड होता है कि एसएचएम मीन से शुरू हुआ या एक्सट्रीम से शुरू हुआ। सवाल में जरूर पढ़ना होता है कि कहां पर बोल रहा है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां था। तो t इक्वल टू 0 पे मीन का मतलब साइन का फंक्शन, t इक्वल टू 0 पे एक्सट्रीम का मतलब कॉस का फंक्शन। अब इसके बीच की बात करें, इसके बीच की बात करने के लिए हमें कुछ और बातें भी सीखनी पड़ेंगी, फिर हम उस पर आएंगे, ठीक है ना। अब देखो मेन बात क्या है कि हम यहां पे कुछ फंडामेंटल पहले बातें सीखते हैं। x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर जो x होता है ये डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर जो x है ये डिस्प्लेसमेंट है एसएचएम का, और a क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये हमें बता रहा है कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां था और किसी जनरल टाइम पर कहां होगा, ठीक है ना। इस इक्वेशन से हमें समझ में आ रहा है कि टाइम इक्वल टू 0 रख दोगे तो ये पता चल जाएगा टाइम इक्वल टू 0 पे कहां थे, और किसी जनरल टाइम पे हम कहां होंगे। ये सारी बातें हमें कौन बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है, ठीक। कहने का मतलब क्या है, अगर तुम एक पार्टिकल को लेकर आते हो जो कि अभी x इक्वल टू 0 पर है, तो मैंने क्या बताया, हम एक ऑसिलेशन किसको कहते हैं, जहां पर चीजें अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दें। टाइम पीरियड ऑफ 1 साइकिल एक ऑसिलेशन क्या होता है, जहां पर चीजें अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दें। और देखो कहने का मतलब क्या है, एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, तो हम एक ऑसिलेशन किसको कहेंगे, जब वो मान लो तुमने यहां से छोड़ा तो यहां से पूरा यहां तक गया और लौट कर वापस आया। दिस कंप्लीट जर्नी of back and forth या to and fro motion is termed as oscillation, one oscillation। तो क्या होगा, अगर मैं मान लूं कि कोई पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे था, तो क्या होगा, पहले ये यहां से यहां पहुंचेगा, सपोज यहां पे कहीं a/2 है, उसके बाद ये और आगे जाएगा, कहां तक, a तक। क्या हुआ, तुमने एक पेंडुलम लिया, मान लो मीन से भेजा, तो क्या हुआ, यूं जाएगा, अब एक्सट्रीम पहुंच गया। जब ये 0 से a गया तो रास्ते में a/2 भी होगा, ठीक। फिर ये 0 से a पहुंचा, अब वापसी करेगा, वापसी करी। अब देखो बात क्या है, जब इसने वापसी करी तो बात ये होती है कि क्या एक ऑसिलेशन हो गया,
भाई जीरो शुरू करा था, जीरो पे तुमने कुछ वेलोसिटी दी, पेंडुलम गया यूं और लौट कर वापस आया, तो क्या ऑसिलेशन हो गया? नहीं। ऑसिलेशन कब होगा? जब सिर्फ उस जगह पर था वहां पर लौट कर ना आए, उस जगह पर लौट कर तो आना ही है, साथ ही साथ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यूज और डायरेक्शन सब कुछ कैसी होनी चाहिए? सेम। जब तुमने पार्टिकल को इधर भेजा था तो x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी थी आगे, तो पार्टिकल गया, लौट कर आया, लौट कर आने पर जब वो मीन पर वापस आया तो पोजीशन तो रीगेन कर ली, पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ओरिजिनल से कैसी है? ऑपोजिट। ये पार्टिकल पहले इधर जाना चाह रहा था, बट अब ये जो पार्टिकल है इधर जाना चाह रहा है, तो क्या होगा? ये इधर चला जाएगा। कहां तक जाएगा? x इक्वल्स टू -a/2 तक। फिर और आगे जाएगा, x इज इक्वल्स टू a तक। फिर वापस आएगा, अब देखो, जब ये इतना करके लौटा तो जैसे ये आगे जाना चाहता था वैसे ही ये आगे जाना चाहता है। इस कंप्लीट जर्नी को कहा जाता है वन ऑसिलेशन। मैं इसको और भी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ सकता हूं, फिलहाल के लिए इतना तोड़ना ही सफिशिएंट है। क्या कि भाई आपने एक पेंडुलम है, समझना ध्यान से। चाहो तो इस डायग्राम को बना लेना, नहीं तो जो पिछला वाला पेंडुलम बनाया था उसी में एडिटिंग करके बनाएंगे। तो पिछले वाले केस में पेंडुलम बनाया था, वो क्या होगा? हम क्या बोलते थे कि टाइम पीरियड क्या है? एक ऑसिलेशन का टाइम। ये आप उसमें बना लो या चाहो तो अलग अलग से बना लो। क्या हुआ? पहले यहां से यहां गए, समझना, पहले ये यूं गए, टाइम लिया, ठीक है ना, फिर वापस आए। अब बताओ, जब ये पेंडुलम यूं ऊपर गया था और ये यूं लौट कर आया, पोजीशन तो रीगेन हो गई, पर ऊपर जाने के लिए इसकी वेलोसिटी आगे होनी चाहिए थी, और जब ये लौट कर आया उसकी वेलोसिटी कहां है? पीछे। और तुम्हें खुद डायग्राम से भी समझ में आ रहा है कि इतना मोशन एक ऑसिलेशन नहीं हो सकता। तो वो जो वेलोसिटी गेन कर ली उससे ये यहां तक जाएगा, इस पॉइंट पर वापस रेस्ट पे होगा और फिर लौट कर आएगा। इस कंप्लीट जर्नी को हम कहते हैं वन ऑसिलेशन, एंड टाइम ऑफ दिस जर्नी, टाइम इज कैपिटल T। अब देखो, इसका मतलब जीरो से A जाना, फिर वापस आना, फिर जीरो से -a जाना और वापस आना, ये काम है वन टाइम पीरियड का। तो इसका मतलब ये वाला टाइम कितना होगा? T/4, 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 T/4। बात समझ में? इस पूरे मोशन को कहा जाता है वन ऑसिलेशन। देखो बात समझो, ये बहुत फंडामेंटल बातें हैं बट इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटे छोटे सवाल पूछेगा। मैं तुम्हें अभी एक सवाल कराऊंगा जो लास्ट ईयर नीट में आया है, ठीक है ना, पिछले साल नीट में आया है, तुम्हें कुछ समझ में आएगा इतने से। और दोनों जो दो पेपर हुए थे, ठीक है ना, दोनों नीट के पेपर में सेम सिमिलर क्वेश्चन था, तो आपको समझ में आएगा कितना ईजी है ये पार्ट। बस एक बात समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो क्या इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल जीरो से ए जाता है, T/4 टाइम लेता है, फिर ए से वापस जीरो आता है, T/4 टाइम लेता है, फिर जीरो से ए जाता है, T/4 टाइम लेता है, फिर जीरो से सॉरी माइनस ए तक जाता है, जीरो से -a, T/4 टाइम, -0, T/4 टाइम। फिर मैं आपसे कहता हूं कि ये बताओ, टाइम फॉर जीरो या मीन टू ए हमारे पास T/4 है। बहुत आसान है, प्रेटी ऑब्वियस कि हाँ भाई T/4। अगली बात मैं आपसे पूछूंगा, टाइम फॉर जीरो से A/2। ये तो मैं याद है, इवन याद तो ये भी रखना, पर मैं बात करता हूं जीरो से A/2। तो बताओ भाई, कंप्लीट टाइम पीरियड T के बराबर, जीरो से A का टाइम T/4, तो जीरो से A/2 कितना? T/8।
क्यों भाई बताइए, 0 से a/2 का टाइम कितना, t/8 होना चाहिए। देखो चेक करते हैं, और यही से मैं एक बात समझाऊंगा इंपॉर्टेंट। हमारे पास इक्वेशन अगर मान लो मीन से शुरू हो रही है, तो इक्वेशन है a sin ओमेगा t। किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल है कहां पर, a/2 पर इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। ठीक है, तो आपके पास sin ओमेगा t इज इक्वल्स टू 1/2। अब sin ओमेगा t की वैल्यू 1/2 कब होगी, ये तुमने बना ही लिया होगा। नहीं बनाया तो मुझे कोई टेंशन तो है नहीं, तुम वीडियो पॉज करके बना सकते हो। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं a/2 की। अब देखो sin ओमेगा t जो है वो 1/2 है, तो sin ओमेगा t की वैल्यू 1/2 कब होगी, जब ओमेगा t 30 डिग्री होगा, या हम डिग्री में तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, तो हम लिखेंगे इसको रेडियन में, जब वो π/6 होगा। sin ओमेगा t 1/2 कब आएगा, जब हमारे पास ओमेगा t π/6 हो। ओमेगा क्या होता है भाई, 2π टाइम पीरियड, जनरल टाइम t इज इक्वल्स टू π/6। ठीक, पाई कैंसिल, तुम्हारे पास टाइम पीरियड आ गया, टाइम आ गया t/, ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली देखो बात क्या है, तुम यहां पर जर्नी को इस तरीके से मैं टाइम में डिवाइड नहीं कर सकते कि 0 से a का टाइम अगर t/4 था तो 0 से a/2 t/8 होगा, ये गलत है। क्यों, बिकॉज SHM है तो पूरा, मैंने पहले एक्सप्लेन कहा था कि है क्या, ये पूरा काइनेमेटिक्स है, पूरा काइनेमेटिक्स है, पर किस तरीके से काइनेमेटिक्स से अलग है वो यहां पे समझाना है। देखिए, स्प्रिंग फोर्स को तुम याद करो, स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग फोर्स क्या था, kx। जो एक, अगर तुमने एक पेंडुलम एक ब्लॉक लिया, स्प्रिंग से लगाया और खींच के छोड़ दिया, तो जो उस पर फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, वो k × x है। x क्या है, इलॉन्गेशन। जब ब्लॉक आगे पीछे चल रहा है तो क्या बदल रहा है, इलॉन्गेशन बदल रहा है, मतलब फोर्स वेरिएबल है। तो यहां पर क्या होता है कि बॉडी पर वेरिएबल फोर्स होता है, इस वजह से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, सॉरी जनरल तुमला है ही, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, मेनली एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, ये दोनों वेरिएबल होते हैं। ये काम तो तब पॉसिबल था जब ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन होता, कि 0 से a का टाइम अगर t/4 है तो 0 से a/2 t/8 होगा। पर तुम खुद बताओ, क्या एक स्प्रिंग मास सिस्टम का मोशन एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन होता है, नहीं। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और यहां पर जाते जाते 0 हो जाती है, रिटार्ड करता है वो, फिर 0 से a आता है, एक्सेलरेट होता है वो, फिर रिटार्ड करता है, फिर एक्सेलरेट करता है। इवन एक SHM में तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं है, सब कुछ वेरिएबल है, एक्सेलरेशन वेरिएबल, वेलोसिटी वेरिएबल, फोर्स वेरिएबल, हर चीज वेरिएबल है। तो इस वजह से आप यहां पर टाइम को ऐसे आसानी से डिवाइड नहीं कर सकते कि 0 से a का टाइम अगर t/4 है तो 0 से a/2 का टाइम t/8 हो जाएगा, गलत है। t/8 भी होता है, वो सिखाऊंगा, जिसकी चीज आएगी वो हर बात सिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए तुम टाइम को ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। अब एक बात समझो, तो एक बात समझ में आई कि आपके पास 0 से a/2 का टाइम आ गया t/12। सेम तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं टाइम फॉर, मान लो मैं कह देता हूं a/2 से a, समझना। तो खुद बताओ, अगर तुम्हें टाइम निकालना है a/2 से a, तो लॉजिकली बताइए, यहां से यहां तक का टाइम t/4, यहां से यहां तक का टाइम t/6, क्या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये निकल आएगा। तो आप लिख सकते हैं टाइम 0 to a/4 माइनस टाइम 0 to a/, मतलब t/4 माइनस t/12। एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा आपके पास 12, तो ये हो गया 3t माइनस t, और टाइम आ गया t/6।
देखो इस टाइम को निकालने का मैं तुम्हें एक आसान तरीका और सिखाऊंगा। इस टाइम को निकालने का मैं तुम्हें एक इजी तरीका और सिखाऊंगा, ठीक है ना। इसके इजी मेथड और सिखाऊंगा, बट फिलहाल के लिए नहीं, ये तुम्हें वैसे याद होना चाहिए। ये बात आपके एकदम दिमाग में हो कि पूरा टाइम तो भले ही हमारे पास T/4 है यहां से यहां तक का, और कंप्लीट टाइम पीरियड T, बट ये जो टाइम है ये इस तरीके से, और बहुत आसान है ये। कैसा? दो ही टाइम में कि 0 से a/2 ओरिजिन के आसपास T/12। क्यों? बिकॉज ओरिजिन पर या मीन पर वेलोसिटी कैसी होती है? मैक्सिमम। तो जब वेलोसिटी मैक्सिमम तो बहुत तेज चल देगा, मतलब ये डिस्टेंस बहुत जल्दी चली जाएगी। क्यों? बिकॉज यहाँ वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम होती है, तो रिटार्ड कर रहा है, माना कि कम हो रहा है, पर यहाँ पे वेलोसिटी हाई रही होगी, इसलिए टाइम कैसा लगा है? कम लगा है। तो मीन के अगल बगल क्या रहता है? T/12 रहता है, और एक्सट्रीम के पास कितना रहता है? T/6 रहता है। बात समझ में? अच्छा एक बात और, अगर नाम के हिसाब से बात करूं तो नाम के हिसाब से तुम ये बताओ, अगर जीरोस हमारे पास ये पूरी जर्नी, दिस कंप्लीट जर्नी, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर, भी तो सब हो ही गया है, दोबारा बता देंगे। कहने का मतलब देखो यहां पे है, हमें पता है कि अगर मैं इसी के आगे बात करता हूं, वन ऑसिलेशन, समझना, तो मुझे पता है कि एक ऑसिलेशन क्या है? अपने आप को कंप्लीटली रिपीट कर लेना। मतलब मीन से ए से मीन, फिर -a, फिर -a से, ये कंप्लीट जर्नी कहलाती है। मतलब आप कह सकते हैं हमारे पास वन ऑसिलेशन। या फिर आप ए पर थे तो ए से 0, 0 से -a, और फिर वापस 0, और फिर वापस ए। चाहो तो ऐसे लिख दो कि आप मान लो एक्सट्रीम पर थे, फिर मीन पर गए, फिर -a पर गए, फिर मीन पर गए, फिर ए पर है। बात समझ में आई? ये कौन सा है? अगर आप t=0 पर मीन पर है, और अगर आप t=0 पर एक्सट्रीम पर है, ये था। क्या होगा? अगर यहां शुरू कर रहे हैं तो यहां से यहां तक जाना, फिर वापस आना, -a तक जाना, लौट कर आना, वन ऑसिलेशन। अगर आप एक्सट्रीम पर है तो यहां से 0, 0 से इधर, फिर ये, फिर वापस। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से ये वन ऑसिलेशन है। फिर हमने क्या देखा? अगला, अब हाफ की बात नहीं कर रहे, 1/4 की बात कर रहे हैं। 1/4 ऑसिलेशन। तो कहने का मतलब क्या है? कंप्लीट टाइम था T, बट 0 से A या 0 से -a, ये दो आइडेंटिकल मोशन है, और ऐसे में हम इसको 4 इक्वल पार्ट में बांट सकते थे। तो क्या हुआ भाई? 0 से A चले जाओ, या A से 0 आ जाओ, या -a लगा दो, बात बराबर। तो इसका जो टाइम हुआ उसको हमने 4 इक्वल पार्ट में बांटा, और क्या लिख दिया कि वो T/4 है। T/4। अब थर्ड आता है 1/8 ऑसिलेशन। हम 1/8 ऑसिलेशन किसे कहते हैं? तो देखो भाई, 1/8 ऑसिलेशन होता है 0 से a/2 या a/2 से 0। इसके अलावा a/2 से a या a से a/2। बात समझ में? हमने यहां पे जो ऑसिलेशन के पार्ट करे हैं वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में करे हैं, 0 से a/2 और a/2 से a। हमारे पास जो मैंने डायग्राम बनवाया था उसमें से 0 से a/2 भी एक 1/8 ऑसिलेशन था, और a/2 से a भी एक 1/8 ऑसिलेशन था। मतलब चाहो तो मैं दोबारा बनवा दूं अगर,
तो आप मीन पर है तो बॉडी पहले यहां पहुंची थी, एक तरफ का बनवा दे रहा हूं मैं कि ये x इक्वल टू 0, ये a/2 और ये a, तो ये भी 1/8 ऑफ ऑसिलेशन है और ये भी 1/8 ऑफ ऑसिलेशन। बस फर्क क्या है, जैसे t 1/4 ऑसिलेशन करने में सबका टाइम t/4 था, यहां पर t/4 नहीं, इनका टाइम है t/12 और इसका टाइम है t/6। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास सवाल पूछे जा चुके हैं कि 1/8 ऑसिलेशन का टाइम बता दो, 3/8 ऑसिलेशन का टाइम बता दो, 5/8 ऑसिलेशन का टाइम बता दो, तो फिर वो इसी तरीके से निकाले जाते थे, हमें लिखने आने चाहिए। ठीक है ना, हमें लिखने आने चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, समझो, मान लो मैं बोल दूं आपसे टाइम फॉर, क्वेश्चन नहीं, टाइम फॉर 3/8 oscillation if time period is capital T, where at t equal to 0 particle is at, where at t equals to 0 particle is at, दो पार्ट में करते हैं, मीन एंड एक्सट्रीम। देखो सवाल समझना है, आपको पता है कि 3/8 मतलब 1/8 3 बार चला गया, मतलब 3/8 का मतलब क्या हुआ भाई कि 1/8 3 बार चला गया। 3/8 का मतलब है आपके लिए कि 1/8 को 3 बार चला गया। कितनी बार चला गया? 3 बार चला गया। अगर 1/8 को 3 बार चला गया और पहले की अगर बात करें जहां पे कहा गया है मीन से गए हो, तो कैसे गए होगे? 0 से a/2, a/2 से a, बताओ भैया, अगर 3 1/8 चलने हैं, अगर 3 1/8 चलने हैं और तुम शुरू कर रहे हो मीन से, तो ये पहला 1/8, ये दूसरा 1/8, ये तीसरा 1/8, और इसका टाइम कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक का t/4 प्लस t/6। ले लो एलसीएम, 24 और यहां पे कितना आ जाएगा? 10t, तो 5/12t। समझ में आया? क्लियर ये चीज? इस तरीके से अगर मैं एक्सट्रीम बोलूं, एक्सट्रीम मतलब टाइम इक्वल टू 0 पे पार्टिकल एक्सट्रीम पे था, मतलब कैसे आ रहा होगा? मान लो ए पे रहा होगा, a/2 आएगा, मीन आएगा और माइनस a/2 तक पहुंचा होगा। ये पहला 1/8, दूसरा 1/8, तीसरा 1/8। यहां से यहां तक का टाइम फिक्स है। क्यों दो बार लिखोगे कि t/6 t/12? ये इतना कितना होता है? t/4 प्लस t/12। ओरिजिन के मीन के अगल बगल कितना टाइम? मीन के अगल बगल t/12 टाइम। तो टाइम कितना हो गया? t/4 प्लस t/12। फिर से एलसीएम ले लो, एलसीएम तो 12 भी रहने वाला है यहाँ पे, तो 3 प्लस 1t, आपके पास आ गया ये t/3। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर कभी आ जाए, जैसे अगर आप शीट सॉल्व करेंगे तो शीट में 5/8 ऑसिलेशन का सवाल है, नीट ने भी शायद 5/8 या 7/8 का पूछा हुआ है। तो बस यही चीज 7 बार ऑर्डर फॉलो करना, ये ऑर्डर फॉलो करना आना चाहिए। अब देखो, मैं अभी तुम्हें वो पार्ट करा रहा हूं ना जो ऐसा है कि तुम बहुत आसानी से समझ के कर लोगे, और ये सब नीट ने पूछा है। ठीक है, यहां पे है
एवरेज, अगला टॉपिक है, टॉपिक नहीं है, सवाल का फॉर्म में आता है, एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ एसएचएम। देखो मैं तुमसे वेलोसिटी नहीं पढ़ाई अभी इंस्टेंटेनियस की बात नहीं कर रहे। तुम्हें याद होगा शायद, तुम्हें 9th कह रहा हूँ, 11 थोड़ा बहुत याद हो, तो मैंने तुम्हें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना सिखाया था और एवरेज भी निकालना सिखाया था। अगर मैं आपके सामने इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो मैंने कहा था कि जो चीज डिफरेंशिएट करके निकालते हैं वो इंस्टेंटेनियस, dx/dt इज इंस्टेंटेनियस। और एवरेज क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो अगर मैं आपसे बात करता हूं एक एसएचएम की, तो आपको ये बात पता है कि इन जनरल अगर कोई एसएचएम हो रहा है तो वो एसएचएम कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है ना, कि आप x = 0 पर थे, ठीक है ना, यहां गए, लौट कर आए, इधर गए, लौट कर आए, और ये माइनस है। ठीक, ये चीज है। तो अगर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मुझे एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, बात समझिएगा, ये तो फर्क पड़ा था हमने फॉर्मूला। और अगर मैं आपसे एवरेज स्पीड कहूंगा तो स्पीड में क्या हो जाता है भाई? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो बोलते हैं। अब नीट ने सवाल पूछा 2019 में, और दो ये वही वो, मैं तुमसे ये कोई अपनी तारीफ में नहीं कह रहा, बस ये एक ऐसी बात है कि सब पढ़ाते हैं, सबके पास होता है, बस हमें याद होना चाहिए। ये नीट का सवाल है कि तुम मुझे एवरेज वेलोसिटी बताओ वन ऑसिलेशन। तो अगर मान लीजिए हम बात करते हैं फॉर वन ऑसिलेशन, ये नीट का सवाल है लास्ट ईयर का, कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ वन ऑसिलेशन, तो क्या हो? अगर तुम यहां पे एवरेज वेलोसिटी, तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट कितना? भाई हम तो वन ऑसिलेशन तब होता हुआ कहते हैं जब बॉडी जहां से उठी हो वहां पे लौट के वापस आ जाए। तो ये कितना? 0। टाइम कितना? कैपिटल T। आंसर कितना? 0। ये सवाल है नीट 2019 का, ठीक है ना। बस वही वाली बात, भरोसा कैसे हो इतने छोटे आंसर पे, ठीक है ना। अगर एक इससे मतलब एक नीट का सवाल है, भाई सिंपल सी बात, नीट में एक क्वेश्चन आया है, वो पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ, तुमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, और आंसर है 0, तो थोड़ा सा भरोसा कम होता है अपने ऊपर उस वक्त, ठीक है। तो बस वही चीज है कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? 0। हाँ, अगर तुम एवरेज स्पीड निकालो तो बताओगे कितना डिस्टेंस चला है? तो 0 से A गया, A से वापस 0, 0 से A गया वापस 0, कितना चला इसमें? 4A। टाइम कितना लगा? जिसके लिए चाहो उसके लिए कैलकुलेट कर लो। ये तुम्हारे पास कहने का मतलब क्या है, तुम्हें तरीका समझ में आना चाहिए, बहुत फंडामेंटल बात हो रही है। एवरेज का मतलब वही पुराने वाले फॉर्मूले, एवरेज का मतलब वही पुराने वाले फॉर्मूले। मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि सपोज, चलो थोड़ा सा 0 से A/2 का, तो एवरेज वेलोसिटी कितना? डिस्प्लेसमेंट हुआ A/2, टाइम लगा T/2, ये कितना आ गया? 6A/2। आसान। अगर मैं बात करूं एवरेज, अच्छा यहां पे क्या होगा? क्या एवरेज स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होंगे? भाई 0 से A/2 गए, तो यही हमारे पास यहां पे स्पीड है। तो कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है ना। आपको बस कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो इस तरीके से हम किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते। मैंने अभी √3A/2, 1/√2 या A/√2 के बारे में नहीं पढ़ाया है, बिकॉज वो तुम इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, वरना मैं तुम्हें उसका एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा, इसलिए उसको थोड़ा होल्ड पे रखा है।
एक साथ करेंगे, वो सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब हम समझ रहे हैं फिर से इक्वेशन ऑफ एसएचएम को लिखना। मैं तुम्हें मेजर टाइम स्लॉट्स बता दिए किस तरीके से है, किस एंगल पर होता है। अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम को लिखना। तो एक बात समझो, हमें ये पता है कि मीन पर होगा साइन लिखेंगे, एक्सट्रीम पर होगा कॉस लिखेंगे, और जब बीच में कहीं होगा a/2 पर होगा, √3a/2 पर होगा, a/√2 पर होगा, तो ऐसे में इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, ठीक है ना। ऐसे में जो a sin ωt प्लस फाई बनेगा, तो फाई क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे, ये बात समझते हैं। देखो हमें पता है कि जनरल इक्वेशन है x = a sin ωt प्लस फाई। कुछ मेजर बातें याद रखनी है। देखो वैसे तो इक्वेशन साइन में भी हो सकती है, कॉस में भी हो सकती है, पर तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा साइन के टर्म्स में पढ़ना, इसीलिए हम पूरा चैप्टर साइन में पढ़ रहे हैं, साइन के साथ। वरना बहुत सी बुक्स में कॉस से भी रहता है, गलत नहीं, वो भी सही। मैं कहने को क्या है, कंसेप्ट मुझे ऐसा लगता है कि साइन समझाना आसान है, ठीक है ना। तो अगर तुम साइन के टर्म में देखो, तो सपोज हमारे पास, हमें पता है कि ωt प्लस फाई, अगर मैं इसको फॉर एन इंस्टेंट एंगल थीटा मान लूं, भाई ये कंप्लीट एंगल ही तो है, ये पूरा टर्म एंगल ही तो है, तो जहां कहीं x की वैल्यू a/2 होती है, तो वहां पे थीटा क्या होता है 30 डिग्री। यही तो आएगा ना, a/2 रखोगे, a कैंसिल, साइन की वैल्यू 1/2 30 पर। अगर कहीं पे a को तुम्हें √3a/2 दे दिया जाए, तो यही थीटा आपके पास कितना होगा 60 डिग्री, या चाहो तो a/√2 लिख दो, कितना होगा 45 डिग्री। अगर किसी चीज को मैं इस तरीके से लिखूं, तो हमें ये वैल्यूज पता है कि ये यहां पर एग्जिस्ट करते हैं और ऐसे ही हो सकते हैं। अगर कहीं पे √3a/2 लिखा हुआ है, तो हम उस थीटा को 60 बोलेंगे, ठीक है ना। अगर कहीं पे लिखा हुआ है a, तो हमें पता है कि थीटा 90 पर होता है। बस तुम्हें ये समझना है, मैं तुम्हें फिलहाल देखो समझाने के बहुत तरीके होते हैं, एसएचएम को करने के बहुत तरीके। एक तरीका फेजर वाला है, मैं तुम्हें वो पढ़ाऊंगा। एक तरीका प्रॉपर टिग्नोमेट्री से है। एक तरीका जो मुझे लगता है, ये भी वन ऑफ द मेथड है, बट मैं थोड़ा सा ना ऐसा कर सकते हो कि फेजर वाले कंसेप्ट को, टिग्नोमेट्री को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कोशिश करिए तुम्हें समझाने की। तो तुम्हें क्या याद रखना है, हम अभी जब इक्वेशन लिखना सीखेंगे, तुम्हें क्या याद रखना है कि एक एसएचएम को जो तुम याद रखो अभी फिलहाल के, देखो ये मत समझना कि मेरा कंसेप्ट है, ये फेजर से ही निकल कर आया है, एसएचएम के कंसेप्ट में से ही आया है। बस मैं तुम्हें एक सिंपल तरीके से उसको तुम्हारे सामने रख रहा हूं। बस ये समझो कि अगर कभी किसी पार्टिकल को अपनी जर्नी में कभी भी मीन से a/2 जाना पड़े, तो उसको 30 डिग्री चलना पड़ता है। ऐसे याद करना है। तुम्हें क्या याद रखना है कि जब एक पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट तो चल ही रहा है, पर साथ ही साथ उसके ये एंगल भी बदल रहे हैं। तो अगर कोई पार्टिकल 0 से a/2 चल गया, तो 0 से a/2 उसका डिस्प्लेसमेंट है, पर एंगल के टर्म में उसने 30 डिग्री चला है। अगर वो a/2 से a/√2 चला गया, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, पर एंगल कितना चला है 15 डिग्री। अगर कोई चीज 0 से a पर गई, मीन से एक्सट्रीम पहुंच गई, तो उसने फेज के टर्म में 90 डिग्री चल लिया है। फेज के टर्म में, एंगल के टर्म में 90 डिग्री चल लिया है। इस बात को समझो साइन के रेफरेंस से, कि अभी हम पहले मीन पे थे, अब चले गए a/2 पर, तो साइन में a/2 कहां पर आता है 30 पर, मतलब फेज के टर्म में 30 डिग्री हो गया। पहले हम मीन पे थे, अब कहां है √3a/2 पर, √3/2 कहां आता है 60 पर, मतलब साइन के टर्म में या एसएचएम ने 60 चल लिया। इस तरीके से चीजों को समझोगे
तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा लिखना। मैं तुम्हें बहुत आसान तरीके से इन बातों को करवा दूंगा, ठीक है ना। अब देखो, हम यहाँ पे सीखना चाहते हैं कि इक्वेशन कैसे लिखी जाए, इक्वेशन कैसे लिखी जाए, क्योंकि भाई अगर मैं नीट के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो बहुत आड़े तिरछे एंगल नहीं आएंगे, ठीक है ना। इन्हीं के टर्म्स में रहेगा और मैक्सिमम 99% सवाल इन 4-5 जगहों पर रहता है, बिकॉज तुम्हें ही पता है, तुम्हें यही कॉमन एंगल याद है, इसके अलावा एक 3753 और याद है, वरना एसएचएल में सारा काम इनसे डील होता है। देखो कैसे लिखा जाता है। कुछ बात तुम्हें पता है कि मीन पर होगा तो साइन लिखते हैं, एक्सट्रीम पर होगा तो कॉस लिखते हैं, बीच में कहीं होगा तो क्या लिखेंगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सवाल की फॉर्म में समझो, मैं कहता हूं x इक्वल टू 0, ये a, ये माइनस, ठीक। ये है पार्टिकल इधर की तरफ जाता हुआ x इक्वल्स टू a/2 पर, t इक्वल्स टू 0 पर। इक्वेशन लिखिए। देखो क्या करना है, टाइम इक्वल टू 0 पर ये a/2 पर पाया गया, मतलब x होता है a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है ना, a साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो अगर ये यहां पर पाया गया तो इसका मतलब ये है भाई कि आपके पास जब तुम टाइम को 0 रखो तो यहां पे इतना टर्म बचकर आए कि ये 1/2 हो जाए, मतलब यहां पर जो भी वैल्यू आए वो क्या होनी चाहिए, 30, सॉरी जो भी 30 डिग्री नहीं, 1/2 तो बहुत जगह पे आता है ना, 1/2 बहुत जगह पर आता है, यहां पर वो वैल्यू हो जिसकी वजह से ये हमारे पास ओवरऑल टर्म क्या आ जाए, a/2 आ जाए। देखो ट्रिग्नोमेट्री से जाओगे बहुत कंफ्यूज हो गया, हम तुम नहीं, सिर्फ तुम तो भाई बायो वाले, तो बायो वालों की तकलीफ बहुत ज्यादा है मैथ्स में, तो तकलीफ को कम करते हैं कैसे, तो तुम्हें ये रटवाया है। लो कैसे, तुम ये मानो कि ओमेगा टी नहीं है, ओमेगा टी तो होना ही है, मतलब वो तो लिखोगे, तो अगर इक्वेशन लिख रहे हैं तो ये चीज तो है ओमेगा टी, ये तो मेरे पास है, ओके डन। अब आते हैं 5 पर, तो बस ये सोचो कि 0 से a/2 साइन में कितना एंगल चलने पर आता है, 0 से a/2 कितना चलने पर आता है बताओ भाई। और अच्छा एक चीज और है, वेलोसिटी भी मैच करानी होती है। अगर मैं पार्टिकल को यहां से भेजूं, तो जाते टाइम क्या ये ऐसा मोशन जाते टाइम ही तो होगा, 0 से a जा रहा होगा, तो जाते टाइम a/2 को क्रॉस करेगा, बताओ भाई, 0 मीन पे था, a पर जाना है, तो जब a पर जाना है तभी तो ऐसी वेलोसिटी है, तो मतलब वेलोसिटी है आगे की तरफ। और इसका मतलब क्या है कि अगर मोशन यहां से शुरू होता तो ये वो कंडीशन है जब ये पहली बार a/2 से क्रॉस हो, तो पहली बार a/2 से क्रॉस होने का मतलब 0 से 30 डिग्री चलना मीन्स π/6। देखो मैं एक तरीका फेजर पढ़ाऊंगा आगे, फेजर में भी ये काम हो जाता है, लेकिन वो ना कंसेप्ट ऐड नहीं करना, तुम इससे बहुत आसानी से समझ सकते हो क्या करना होता है। देखो तुम्हें पता है कि x इक्वल टू 0 से SHM ये है SHM, दिस सांप इज टर्म्ड एज SHM। तो बस एंगल के टर्म में देख लो कि यहां से चले कितना एंगल चलना पड़ा यहां तक जाने के लिए, कितना एंगल चलना पड़ा यहां तक जाने के लिए, कितना चलना पड़ेगा यहां तक, कुछ भी, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं आपको अब कहता हूं
x इक्वल टू 0। अब समझना, बहुत आसान। ये पार्टिकल है a/2 पर ये पीछे आ रहा है, पर ये पीछे आ रहा है। अब बताओ, अगर मैं क्या, तुम साइन से, मैं तुम्हें सारी बातें कहां सिखा रहा हूं साइन से। तो अगर इक्वेशन लिखनी है तो a साइन ओमेगा टी तो होगा, पर एंगल के टर्म में ये काम करने के लिए पार्टिकल को कितना चलना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, क्या बोलते थे कि लैग या लीड क्या होता है, कि ये पार्टिकल किसी से कह पाए कि तुम जो आज कर रहे हो या जो मैं आज कर रहा हूं, ये करने के लिए तुम्हें इतना चलना पड़ेगा, या तुम जो आज कर रहे हो। भाई कहने का मतलब क्या है, हम इक्वेशन लिख रहे हैं साइन के साथ, तो तुम्हें जब भी किसी पार्टिकल की इक्वेशन लिखनी है तो उसका रेफरेंस ओरिजिन पे रखे हुए पार्टिकल से मानना है, उसका रेफरेंस ओरिजिन पे रखे हुए से मानना है। तो क्या हो, या मीन पर रखे हुए से मानना है। तो अगर ये पार्टिकल इससे कहे कि देखो भाई तुम जो आज कर रहे हो ये हमने इतने इतने एंगल पहले किया था, तो ये बताओ, अगर मोशन जनरल कंडीशन में यूज शुरू होता है तो क्या ये जो पार्टिकल है ये इससे कितना आगे, तो क्या करोगे, बस ये सोचो कि इस पार्टिकल ने, बस ये सोचो, अगर तुम्हें इसका फाई वाला फैक्टर निकालना है, तुम्हें इसका फाई वाला फैक्टर निकालना है, तो बस ये सोचो कि अगर ये पार्टिकल यहां पर होता और यहां से यहां तक आने के लिए इसे कितना एंगल चलना पड़ता। तो भाई देखो, सबसे पहले जाएगा a/2 से क्रॉस तो हुआ पर वेलोसिटी सेम नहीं थी, मतलब ये वाली कंडीशन नहीं है, तो कितना चला 90 डिग्री। फिर आएगा, कितना चला, a से 0 से a/2 30 है, तो a से a/2 कितना है 60 डिग्री। तो आपके पास हो गया a साइन ओमेगा टी प्लस 150 डिग्री। देखो बात समझो, ये एंगल लिखना सीख लो एक बार, अगर ये एंगल लिखना समझ गए सारा काम आसान हो जाएगा। 0 से a/2 30 डिग्री, 1/2 वैल्यू साइन में कब आती है 30 पर, और a कब आती है 90 पर, ये गैप कितना हो गया 60। तो बस क्या करो, अगर इसका इक्वेशन लिखनी है तो फेस कांस्टेंट चाहिए। तो ये मानो कि अगर पार्टिकल यहां से चलकर आए तो यहां से चलकर आने पर और ये करने तक कितना एंगल चलना पड़ेगा। आई बात समझ में, कोई भी इक्वेशन लिख दो तुमसे कभी गलत नहीं होगी अगर तुम इस तरीके से करोगे तो। बड़े से बड़ा सवाल आ जाए, मैं तुम्हें क्यों ट्रिग्नोमेट्री से नहीं करा रहा हूं, क्योंकि भाई मुझे पता है कि तुम बायो वाले हो, मुझे पता है कि तुम बायो वाले हो, तुम ट्रिग्नोमेट्री में फंस जाओगे, ठीक है ना। हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हो, तुम्हें पता है कि 0 से 90, 0 से माइनस 90। अच्छा, एंगल तो जोड़ने आते हैं ना, बस एंगल जोड़ना सीख जाओ, ठीक है। मैं तुम्हें जबरदस्ती मैथ्स का शक्ति प्रदर्शन करना नहीं चाहता हूं तुम्हारे सामने। अब देखो, मान लो अब थोड़ा सा एंगल अलग कर देते हैं, a/√2 पर पार्टिकल जो है वो a/√2 पर है और इधर जा रहा है, ठीक, -a। आपको लिखनी है इसकी इक्वेशन। देखो, अगर मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी हो क्या करूंगा, देखो इसकी इक्वेशन में हम तरीका वही है कि यहां पर एक पार्टिकल को एज्यूम करो, पर उसका मोशन कैसे कराऊंगा, उल्टा मत भेज देना, माइनस में ही लिख रहे हैं, माइनस में ही लिख रहे हैं, नॉर्मली प्लस के साथ लिखते हैं, नॉर्मली प्लस कर, वरना माइनस भी लिख सकते हो, उल्टे चले जाओ। अब यहां पे अगर पीछे जाओगे तो निगेटिव से भी लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं है, निगेटिव से भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में +5 के साथ लिखा जाता है। तो जो रियल तरीका है वो सीखते हैं। देखो, सिर्फ मेरा टारगेट तुम्हें एंगल लिखवाना नहीं है, जो बुक्स में आंसर होंगे वो लिखवाना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया कि ठीक है, टाइम इक्वल टू 0 तुम्हें को यहां मिला, टाइम इक्वल टू 0 भी यहां पर मिला, पर अगर ये किसी पार्टिकल से जो अभी यहां पे रखा हो उससे कह सकता हो कि देखो भाई
मैं तुम जो आज कर रहे हो ये मैं इतने एंगल पहले करके आया था। तो बताइए रियल तुम्हें बस ये देखना है, तुम्हें बस फेज देखो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये चीज लिखने के लिए ना बस एक काम करना होता है, एक पार्टिकल जो मीन पर है उसको एसएचएम में चलाओ और यहां तक ऐसी ही वेलोसिटी के साथ लेकर आओ। तो बताओ अगर कोई पार्टिकल यहां पर है तो पहले उसे जाना पड़ेगा ए तक, कितना चलेगा 90 डिग्री, फिर वापस आना पड़ेगा, कितना चलेगा 90 डिग्री। उसके बाद साइन में 1/√2 आता है 45 डिग्री का। तो 90 प्लस 90 पाई और पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है ना। मैंने क्या बताया, एक दिमाग में सोचो एक पार्टिकल यहां पर है और उसको एसएचएम करा के यहां तक लाना है, तो कितने एंगल चलवाओगे। तो 0 से 90 फिर वापस फिर ये तक, तो कितना हो गया ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2 π/2 π/4। ठीक है ना। तो ये आपके पास कितना आ गया भाई, ये आपके पास आ जाएगा 5 π/4। ये है तरीका, ये है किसी डायग्राम के हिसाब से किसी भी बॉडी की इक्वेशन को लिखना। आई बात समझ में। इस तरीके से हम ये सारा काम करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया। मैं अब कोई डायलॉग नहीं मारूंगा कि मैं तुम्हें रोज वीडियो दूंगा। हर बार जब जब मैं किसी वीडियो में बोल के जाता हूँ ना कि आप रोज दूंगा, उसके बाद एक लंबा ब्रेक हो जाता है। तो कोशिश जारी रहेगी जल्दी जल्दी वीडियोस देने की। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो जब भी कभी आएगी अपडेट हो जाएगी, ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा मैं कि वीडियो अपलोड हो गई है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है ना। और होपफुली 3 या 4 दिन में हम लाइव शुरू करेंगे। अब लाइव कैसे करेंगे, बोर्ड पे पढ़ाएंगे, जूम पर लाइव आएंगे, वो देखा जाएगा। होपफुली बोर्ड में, तो मेरी कोशिश ये रहेगी मैं बोर्ड पे ही लाइव आऊँ। तो उस चीज़ में हम ऑसिलेशन लाइव नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, हम इलेक्ट्रोस्टैट्स को ही लाइव पढ़ेंगे। ऑसिलेशन के मैं आपको वीडियोज ही दिया करूँगा। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट ट्रेंड।